नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर मोहसिन हारून और केस ऑफिसर वकारुल हसन ने रेफरेंस दायर किया। नैब की जानिब से दायर नए तोशाखाना रेफरेंस का रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत जायजा लेंगे। एतराज़ात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जज रेफरेंस पर खुद या किसी दूसरी एहतसाब अदालत को मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जज नासिर जावेद राना पहले ही 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमती अखराजात में कमी से मुतालिक सिफारिशात मंजूर किए जाने का इम्कान। वफाक ने सिर्फ पंजाब के लिए कौमी खजाना खुला रखा है। वफाकी हुकूमत केपी के बकायाजात पर सांप बनकर बैठी है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा की बिजली के अरबों रुपए के बकायाजात अदा करे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा कि बिजली रिलीफ के सबसे ज़्यादा हकदार और मुस्तहक केपी के अवाम हैं। खैबर पख्तूनख्वा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है और वफाक वही बिजली महंगी दे रहा है। केपी को बिजली बिल्स में रिलीफ देने से महरूम रखा गया है। हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब में वफाकी वज़ीर का कहना था कि 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। बिजली की औसत कीमत इस वक्त 44 रुपए फ़ी यूनिट है। बिजली महंगी है लेकिन सस्ती बिजली पैदा करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बिजली बचाने के अहम इक़दामात में पंखों को कम वाट पर मुंतकिल करना है। उन्होंने कहा कि हमने खामोशी के साथ IPPs पर काम शुरू कर दिया था। IPP से मुतालिक खुशखबरी देंगे। साकिब निसार पाकिस्तान आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन का मशवरा। कहा कि आप सिर्फ पंजाब और हम पूरे पाकिस्तान की सस्ती बिजली की बात करते हैं। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए, बड़े भाई ने 2 महीने के लिए बिजली सस्ती कर दी। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली थर पारकर के कोयले से मिलेगी। पीपल्स पार्टी थरकोल प्रोजेक्ट पर खर्चा पूरे पाकिस्तान के लिए कर रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से राबतों की तस्दीक। 9 मई के वाक़यात या PTI की सियासत से किसी भी ताल्लुक़ की तरदीद कर दी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साकिब निसार ने कहा है कि उनके जनरल फैज़ के साथ राबते थे लेकिन जनरल फैज़ के किसी भी मामले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। साकिब निसार ने वाज़ेह किया कि जनरल फैज़ ने उनसे कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी चीज़ तलब नहीं की। साकिब निसार ने बताया कि जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो जनरल फैज़ उनके रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे और कभी के बाद ऐसे पैगामात भेजते थे जो सिर्फ उनके देखने के लिए होते थे। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा है कि उनके और उनके ख़ानदान के शुमाली इलाक़ा जात के गुज़िश्ता दौरे के मौके पर जनरल फैज़ ने बड़ा ख्याल रखा था। साकिब निसार ने कहा है कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो सब बेहुदा बातें हैं। उन्होंने कहा कि वो 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उन्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। माजी करीब में सियासी इत्तेहादियों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे। कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने अब अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों से मजीद 3 अमवात। हब और गिरदनवा में वक्फे से बारिश से हब डैम में सतह 335 फुट तक जा पहुंची। मजीद पानी जखीरा करने की गुंजाइश 4 फुट रह गई। दरियाए सिंध में नौशेर फिरोज में पॉइंट बिखरी पर 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले के बायस शगाफ पड़ने से मजीद 10 गाँव और फसलें ज़ेर आब आ गईं। इलाका मकीन कीमती सामान समेत कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू। सक्खर में बरसात के बाद 98% इलाकों से पानी की निकासी का अमल मुकम्मल।
कारसाज पर ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद भी कार सवार खातून ने गाड़ी ना रोकी। कराची की मकामी अदालत ने कारसाज कार हादसे में नामजद मुलजिमा का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमा के वकील का कहना है कि मुलजिमा नफ्सियाती मरीज़ा है। मुलजिमा 5 साल से ज़ेर इलाज है। ऐसे मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। मुलजिमा बिना इजाज़त गाड़ी लेकर घर से निकली। मुलजिमा की जहनी कैफियत ऐसी नहीं अदालत में पेश किया जाए। ऐसी बीमारी में मुब्तला मरीज़ को कुछ याद नहीं रहता। कारसाज के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद की अमवात और 5 के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। कत्ल बिल सबब और लापरवाही से ड्राइविंग की दफात शामिल। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक। गजा पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 35 फलस्तीनी शहीद। गजा से 6 इसराइली यरगमालियों की लाशें निकाल ली गईं। गजा जंग में बाइडेन इंतजामिया की इसराइल की हिमायत। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से कबल शिकागो यूनियन पार्क में फलस्तीन के हज़ारों हामी अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कुछ रुकावटें तोड़ी। कई मुजाहिरीन को हिरासत में भी ले लिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कन्वेंशन से खिताब में कहा है कि गजा में जंग बंदी की दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। और क्रिकेट टीम गेम है, इनफरादी खेल नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए पुरअज़्म थे, चंद गलतियां की। कोशिश करेंगे कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रहे। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद की मीडिया से गुफ्तगू। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतो ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स बासलाहियत हैं। बांग्लादेश के स्क्वाड में तवाज़ुन है। रावलपिंडी टेस्ट के लिए टॉस बहुत अहम किरदार अदा करेगा।